दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। दोस्तों, राहुल गांधी के बारे में यूं तो मैं खबर डालता नहीं हूं, डालनी जब पड़ती हैं जब मीडिया ही नहीं दिखाता, मीडिया ही उनके बारे में बात करना नहीं चाहता, लगता कि विपक्ष है ही नहीं। और बाद में गोदी मीडिया पूछता है कांग्रेस के नेताओं से सवाल कि साहब कांग्रेस के नेता कहाँ हैं, कांग्रेस का विपक्ष कहाँ है। यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि राहुल गांधी के बारे में जो भी वीडियो ब्लॉग्स डालता हूं, कांग्रेस के नेता खुद ही या कांग्रेस के लोग खुद ही उसको इतना पसंद नहीं करते। खबर शायद पुरानी हो चुकी होती है, क्या हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी आज मेरा मन कर रहा है कि डाल देता हूं राहुल गांधी के बारे में वो खबर जो खबर जुड़ी हुई है दूसरे कांग्रेस नेताओं के साथ। और कोरोना काल है चूंकि, तो वो उससे जुड़ी हुई खबर है, खबर डालूंगा। राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है, क्वेश्चंस अबाउट कोविड फॉरेन एड के बारे में। वो सवाल करते हैं, व्हाट ऑल सप्लाईज हैज इंडिया रिसीव्ड, वेयर आर दे, हु इज बेनिफिटिंग फ्रॉम देम, how are they allocated to states, why no transparency, any answer, government of India। सीधे सीधे तंज कसते हैं राहुल गांधी और उसके बाद एक नंगा नाच खेला जाने लगता है। सोशल मीडिया पर खबरें आने लगती हैं कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जो है रिपोर्ट की जाने लगी है, केस और मुकदमे दर्ज किए जाने लगे हैं। एक तरफ जहां बेशर्मी के साथ कोरोना के टाइम पर आईओआईसी जो है लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई करती हुई नजर आती है, वहां दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पंडित और कलाकार लोग बंगाल में धरना देते हुए नजर आते हैं। उन्हें मतलब नहीं है कि कितनी मौतें हिंदुस्तान के अंदर हुई, कितनी नहीं हुई, उनको तो केवल सत्ता से मतलब है। लेकिन सवाल बेमानी नहीं होते, सवाल तो सवाल होते हैं और सवालों के जवाब सरकार को देने चाहिए। भले ही वो अपने टैंकर्स जो है रिलायंस के नाम पर पेंट कर दें और सऊदीया का एक शेख चांटा मार जाए सरकार के गाल पर, वो उनको बुरा नहीं लगता, भक्तों को भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि भक्तों को लगता है ये उनकी तमीज है, क्योंकि हिंदुस्तान की तमीज को तो उतार चुके हैं ये लोग। कपड़े बाकी रह गए थे, वो भी उतर गए, भिखारी बन गए। 70 सालों में हिंदुस्तान ने कभी किसी से मदद स्वीकार नहीं की, लेकिन आज हालात ये आ गए हैं, सारे इंस्टीट्यूशन बिकने के बाद, पेट्रोल और ये डीजल महंगा होने के बाद भी सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि खुद की एड मंगा सके। अमेरिका ने 300 टन की मदद भेजी, सारे देशों से मदद आ रही है, लेकिन उसका भी खुलासा करूंगा। लेकिन उससे पहले ये खबर कि राहुल गांधी का जब ये ट्वीट आया तब जो था बहुत सीधी सी बात होने लगी। खबर आई, युवा कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक एवं कांग्रेस सांसद के खिलाफ जांच के आदेश हो गए। दीपेंद्र हुड्डा, श्रीनिवास बीबी और जो थे मुकेश शर्मा, जो दिल्ली के विधायक थे, उन पर एक रिपोर्ट दर्ज कर दी गई और वजह ये बताई गई कि साहब कहीं तो नहीं मिल रहा सरकार को, लेकिन इनको कहाँ से मिल रहा है। लेकिन सरकार के मंत्री या सरकार के लोग क्या वाकई में सेवा कर रहे हैं हिंदुस्तान के उन लोगों की जो मर रहे हैं कोरोना से रोज? शायद उनको तो इम्पोर्टेंट वो कार्यकर्ता हैं जो बंगाल में मर गए, लेकिन यहाँ जो कार्यकर्ता कांग्रेस के कर रहे थे, तो अब एक ऐसा कोविड संकट पर कुप्रबंध तो सबको नजर आ गया प्रधानमंत्री मोदी का। लेकिन अब सरकार को लगता है कि इनके पास ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, ये कैसे मदद कर पा रहे हैं, तो इसी के लिए इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लाइव मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, मैं कमला नगर से बात कर रहा हूं और मेरा नाम ललित कुमार अग्रवाल है। हम लोगों ने यहां पर अपने प्रयासों से कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर इकट्ठा किए थे और वो ऑक्सीजन के सिलेंडरों से हम लोग जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको ऑक्सीजन दे रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के। लेकिन इस एरिए के एसडी साहब राजीव रंजन जी ने आकर के हमारे ऑक्सीजन के 15 सिलेंडरों को जब्त कर लिया है। ये लोग मानते हैं इस बात को कि आप लोग समाज की सेवा कर रहे हो, ये लोग इस बात को मानते हैं कि आप लोग कोई इसी बात की कालाबाजारी नहीं कर रहे हो, लेकिन बावजूद उसके भी ये सभी पुलिस अफसरान और एसडीएम साहब के आदेश के मुताबिक ये हमारे सभी सिलेंडरों को यहाँ से ले जा रहे हैं। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की निगाह में ये बात आए कि भैया किसी की मदद करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को मरने दीजिए। बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आपको प्रशासन परेशान करेगा। आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को प्लीज़ जितना हो सके उतना सर्कुलेट करें और लोगों को बताएं कि दिल्ली के अंदर मदद करने का क्या हश्र है। देखिए ना कितना अच्छा काम करते हैं, जो सहायता करता है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं। कोई ऑटो वाला भोपाल में मरीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ऑटो में लेकर के जाता है तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। आत्मनिर्भर भारत में कुछ एक ऐसी तस्वीर दर्दिली आपको दिखाऊंगा जहां पर इलाज करते हुए पेड़ों के नीचे लोगों को आप देख लेंगे कि किस तरह से
गांव में लोगों ने अपनी स्थिति संभाल रखी है। अनार के पेड़ों के नीचे इलाज कराते हुए लोग वाकई में ऐसा लगता है कि जैसे इस दुनिया के नहीं किसी और प्लेनेट से आए हों। सरकार को इनकी चिंता नहीं है, गोदी मीडिया इनके बारे में खबर नहीं बताएगा, ना मंत्रियों से सवाल पूछेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा विज्ञापन जो मिल जाते हैं, विज्ञापन मिल जाएं तो फिर मजे ही मजे, फिर किस बात का डर। ये हमारा ही देश होता है जो मध्य प्रदेश में इस तरह के इलाज करने वाले लोग मिल जाते हैं। ये हमारा ही देश होता है जहां लोगों की लाशों पर प्रधानमंत्री एक महल बनाने का सपना देखता है और महल के सपने को वो मोहर लगा देता है, भले ही ऑक्सीजन की सप्लाइयाँ खड़ी रही हों। खबर जो है बड़ी गहरी है, जो मैं आपके बीच पढ़ के सुनाना चाहूँगा। दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, कहाँ गई विदेश से आई मेडिकल मदद, नौकरशाही में उलझी ऑक्सीजन, 7 दिन में बन पाई SOP, मतलब स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसेस। अब तक सिर्फ सेंट्रल हॉस्पिटलों को मदद मिली है। विदेशी मेडिकल मदद के बंटवारे को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही अब तक 25 से ज़्यादा फ्लाइट्स विदेशों से मदद लेकर के पहुंच चुकी हैं। 5500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 3200 ऑक्सीजन सिलेंडर, 1.36 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन जो अमेरिका से आए। सवाल यह है कि विदेशों से आ रही मदद किन किन राज्यों को कब कब पहुंचाई जाएगी। तीखा सवाल है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के कहर को देखते हुए दुनिया भर से मदद आ रही है। NDTV और द हिंदू समेत कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक दिल्ली एयरपोर्ट पर ही 25 से ज़्यादा फ्लाइट्स विदेशी मदद लेकर आ गई हैं, जिनमें 5500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 3200 ऑक्सीजन सिलेंडर, 1,36,000 रेमडेसिविर, ये मैंने आपको बता ही दिया। 7 दिन इस सरकार को SOP बनाने में लग गए। इस मामले में नौकरशाही किस तरह से काम कर रही है, वाकई में बोलते थे प्रधानमंत्री मोदी जी के मोस्ट गवर्नेंस होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर जो दवाई है वो एयरपोर्ट पर सड़ रही है। विदेशों से आई हुई मदद, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं हुआ जो विदेशों से मदद आए। यहाँ सब कुछ गोलमाल है। रेड क्रॉस सोसाइटी और HLL, यानी कि रेड क्रॉस सोसाइटी और सरकारी कंपनी HLL दोनों को सौंप देना है। HLL का काम कहना है कि उनका काम केवल मदद की देखभाल करना है। मदद कैसे बांटी जाएगी उसका फैसला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा। कस्टम क्लियरेंस में दिक्कतें आ रही हैं। मोदी जी कह चुके हैं मेडिकल इमरजेंसी वाली जितनी भी सप्लाई आए उनका क्लियरेंस जल्द होना चाहिए, लेकिन यहाँ वही ढाक के 3 बात। लगता है कि मोदी से जो है मतभेद हैं उनके खुद के मंत्रियों के, वो इसको लेकर के खुद सीरियस नहीं है। तो ये खबरें जो आती हैं तो लगता है कि सरकार जो है असंवेदनशील है, उसके मंत्री असंवेदनशील हैं, जिनको ना तो मौतों से कुछ लेना देना है, ना चिताओं से कुछ लेना देना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का रुख इस पर कुछ और है। मंत्रालय अपने एक बयान में कहता है कि विदेश से अब तक 40 लाख आइटम आए, इनमें दवाओं समेत तमाम इक्विपमेंट शामिल हैं। ये जो सामान आए इनमें ऑक्सीजन सिलेंडर और कुछ जीवन रक्षक दवाएं 38 इंस्टीट्यूशन और अस्पतालों को दे दी गई है। लेकिन द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें ज़्यादातर वो अस्पताल हैं जिन्हें केंद्र सरकार अपनी तरफ से संचालित करती है। तो जो केंद्र सरकार के अस्पताल हैं वहीं तक ये सप्लाईज पहुंची हैं। मतलब कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, जो गुड गवर्नेंस की और न्यू इंडिया की बात करते थे, कि आम आदमी तक ये सप्लाई पहुंच सके, आम राज्यों तक ये सप्लाई पहुंच सके। यानी कि मोदी जी फेल हो गए, बुरी तरह फेल हो गए, हर मोर्चे पर फेल हो गए। तो इनको शर्म आनी चाहिए कि क्यों फेल हो गए, किस लिए फेल हो गए। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।